गोपिकाओं, ये तुम क्या करती हो? ये अच्छी बात नहीं है। जल में बड़ भगवान का निवास स्थान होता है, यहाँ जो है आपको नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जो स्त्री, जो कन्या जल में नग्न स्नान करती है उसके पति की आयु कम हो जाती है। माता बहनों ये ध्यान रखना, जल में कभी भी हमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जो नग्न स्नान करते हैं उनकी जो है आयु कम हो जाती है। आयु जब कम हो जाती है, एक और बात बता दूं मैं आपको, वो दही जल की बात। ये माताएं जो सिंदूर भरती हैं मांग में, ये भी जो है यहां तक भराया जाता है, यहां तक, इस केंद्र तक। क्यों भराया जाता है पता है? कि हमारे पति की उम्र पूरी हो, हमारे पति की उम्र पूरी हो, इसलिए यहाँ पर सिंदूर भराया जाता है यहाँ तक पूरा। राधे राधे। और आप क्या करती हो? ये क्या फैशन है माता बहनाओं? इन बूढ़ी बूढ़ी मैया से पूछो, अभी भी कुछ माताएं हैं जो पूरी भर के आती हैं, देखा है, और भरे हैं। और तुम क्या करते हैं? तुम थोड़ा सा ले और इतना कर दो बस। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 2-4 साल बनो रे, 2-4 साल ही होगा इसमें तो। क्यों आचार्य जी? जब मांग भरना है, यहां तक भरना है, और इतनी भरी जाएगी तो 2-4 साल तक ही होगा। बनो रहे हो तो ठीक है, ना तो देखी जाएगी। तो ऐसा नहीं, मांग पूरी भरनी चाहिए हमेशा। ये तो सब विपरीत होता जा रहा है संस्कार हमारे। आज उन भगवान ने उन गोपिका को जो है ज्ञान दिया है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, उन गोपिका को ज्ञान देने के बाद में आज उसी समय पर भगवान श्याम सुंदर ने वहां पर गोपी गीत श्रवण कराया गया। भागवत के अंदर गीत आए। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया, अरिष्टासुर दैत्य का वध किया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान नाना प्रकार से राक्षसों का वध करते जा रहे हैं। उसके बाद में भगवान ने महाराज किया। जब भगवान ने महाराज किया था उस समय पर आज उसी समय पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं उधर महाराज के लिए भगवान तैयार हुए कि महाराज होना है। गोपिका कह रही है कि प्रभु हमें महाराज कब दिखाओगे, हमें महाराज कब दिखाओगे? तो उस समय पर भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं महाराज अवश्य दिखाऊंगा, आप सबको महाराज दिखाऊंगा। शरद पूर्णिमा पर भगवान ने, जो शरद पूर्णिमा आती है ना, उसी समय भगवान ने महाराज किया था। सब गोपिकाओं को मुरली बजा करके नाम ले लेकर के भगवान ने बुलाया था। वहां पर योग माया को आदेश किया था कि जाओ बड़ी सुंदर रमणीक जगह बना दो। वो जगह बनाई बहुत सुंदर, और जगह इतनी सुंदर बना दी मनमोहित करने वाली। और उस जगह पर सब गोपिकाओं को इकट्ठा किया भगवान ने, नाम न लेकर के प्रत्येक गोपी को बुलाया। और गोपियों को बुलाने के बाद में अब भगवान महाराज के लिए तैयार होते हैं। उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर भटक जाते हैं, कहते हैं मचल जाते हैं, हे देवी कहाँ जा रही हो? बोले महाराज में। और भगवान ने सब गोपियों का उधर स्वागत किया है। उधर पार्वती जी भी आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि विदस्यानामयं कचिद्ब्रू तागमना कारणम। प्रत्येक गोपी का स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने प्रत्येक गोपी का स्वागत किया है। वहां पर मुरली के द्वारा स्वागत किया। भगवान स्वागत कर रहे हैं तो सभी गोपिकाएं आती जा रही हैं। लेकिन जब पार्वती जी चली तो भोले बाबा ने रोक दिया। कहां जा रही है? हे सुंदरियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। उधर भगवान कहते हैं, उधर भोले बाबा उन्हें रोक लेते, मुझे भी लेके चलो।
पार्वती कहती हैं तुम्हें कैसे लेके जाएं? वहां केवल पुरुषों में कोई नहीं होगा श्याम सुंदर के सिवाय, केवल स्त्रियां स्त्रियां होंगी, गोपिकाएं होंगी और कोई नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊं? बोले हमें साड़ी पहना दे। साड़ी तुम्हें पहना दे? बोले हाँ। तो पार्वती जी बोली एक और परेशानी। कौन सी? इतनी लंबी साड़ी कहां से आएगी? बोले कछु करो, द्वय जोड़ लो, देखिए हमें पहनाओ। बोले मैं साड़ी भी पहना दूंगी, इतनी बड़ी जटाएं ने का ढाकोगे, इतनी बड़ी दाढ़ी खाली जाकर ढाकोगे? बोले कुछ भी कर, हमें लेके चल। आज नक्सल तरीके से संगार किया है, साड़ी पहना दी, हट पड़ गए तो उसी समय पर साड़ी पहना करके घूंघट मार दिया भोलेनाथ का। उधर जैसे ही आए प्रवेश किए, भगवान ने कहा सुंदरियों मैं आपका स्वागत करता हूं, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? ब्रज में कुशल मंगल है, इस रात में आने का आपका कारण क्या है? बोले हम महाराज से देखना चाहती हैं। महाराज? बोले हाँ। उसी समय पर कहने लगे, बोले लख ब्रजाई तुम कियो नरक को काम, सास सुरपति मात पितु तज आई यही ठाम। ये तुमने नरक का काम किया है, अपने पतियों को छोड़ छोड़ के तुम आई हो इस समय पर, ये गलत किया है तुमने, अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ। चौपाई कहते हैं ताते अबही जाओ पराई, सुन गोपी बोली अकुलाई। ताते अबही जाओ पराई, तुम पराई होकर के आ गई हो, हमें छोड़ करके हमारे पास आई हो, अपने पतियों को छोड़ करके कैसे आ गई तुम? अपने सास ससुर को छोड़ के आई हो, वो क्या कहेंगे? घर में तुमको कोई घुसने नहीं देगा। गोपिकाएं कहने लगी स्वामी एक बात हमें बताओ। क्या? बोले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ गोपिया, और सुनो पहले। क्या? बोले यदि अपना पति कहीं पराया चले जाए, कहीं देश चला जाए, विदेश चला जाए, उसको कभी भी छोड़ करके हमें पर पुरुष के साथ हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी भी हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए, पूर्णतः श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और तुम छोड़ करके यहाँ आ गई हो। गोपिकाएं बोली प्रभु तुमने हमें सुना दिया, अब हम भी तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। क्या? सुनो। यदि किसी का पति परदेश चला गया हो और वो मूर्ति की पूजा करती हो, और मूर्ति की पूजा करते समय पर दरवाजा बंद हो और पति बाहर आ गया हो, वो पूजा कर रही हो, तो क्या धर्म बनता है? पहले जाके दरवाजा खोले, असली पति आ गया उसके लिए, या फिर उस मूर्ति की पूजा करती रहे? बोले नहीं, पहले जाकर के असली पति का दरवाजा खोलना चाहिए उसको। तो बोले महाराज ये संसार का नकली पति था, हमने छोड़ दिया, हमारा पति है आप हो, जो कुछ हो हम आपके लिए आ चुकी हैं, अब हमें किसी की चिंता नहीं, भगवान के लिए समर्पण हो गई, समर्पण हो गई। और हमें भी यह समर्पण होना है गोविंद के लिए, तो ऐसे ही होना। मीरा को सुना है आपने? मीरा है, मीरा ने, राणा ने सब कुछ खाली करवा दिया था। बोले उस कृष्ण का नाम लेगी मैं महलों में नहीं रहने दूंगा। बोले कोई जरूरत नहीं तेरे महलों की। बोले मैं भोजन भी नहीं दूंगा। बोले कोई जरूरत नहीं तेरे भोजन की हमें। बोले यार नगर में भी नहीं रहने दूंगा। बोले कोई जरूरत नहीं हमें, चल हट पीछे। श्याम चलाऊ हैं तो श्याम चलाऊ हैं, राम चलाऊ हैं तो राम चलाऊ हैं, हम केवल उसी के हैं तो उसी के ही रहेंगे। सब कुछ छोड़ दिया था। और मेरे ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि लेकर ही गए, जिसकी गाथा हम और आप भी गा रहे हैं। आज उसी समय पर दृष्टांत दिया और समझाया तो उसी समय पर भगवान समझ गए कि अब ये जाने वाली नहीं है। बोले हमें संसार का असली पति मिल चुका है, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा? बोले हाँ। उसी समय पर भगवान ने देखा, सब गोपिकाओं को देखा है, लेकिन एक गोपी सबसे लंबी चली आ रही है। बोले जे कौन है? सामने देखो, ध्यान करो, भोले बाबा बोले शंकरा तो ही चेन्नई पर हो, तो कुछ चेन्नई पर हो। आज उसी समय पर भगवान ने क्या किया? राधा जी को आवाज लगाई, राधा जी देखो, इन सब गोपिकाओं को लाइन में लगाओ, आज इनकी हाजिरी भरी जाएगी। तो भगवान शंकर जी सगन थे पीछे लाने में लग गए जाएगी। बोले मेरे और नंबर आवेगा तब तक हाजिरी बंद ही है जाएगी।
भगवान ने देखा शंकर जी पीछे लग गए, बोले राधा जी एक काम करो, हम सबसे पीछे जा रहे हैं हाजिरी भरवे, तुम सबसे आगे जाओ, तुम आगे से भर के लाओ, हम पीछे से भर के ला रहे हैं हाजिरी। भगवान बोले ना जल्दी जल्दी निकले, पीछे में जाके लग गए। भगवान बोले कब तक बचोगे, तुम एक काम करो राधा जी, क्या आज हाजी ना आगे से भरेंगे ना पीछे से, आज जो है हाजी पीछे में से भरी जाएगी, आधी तुम भर के ले जाओ, आधी हम भर के ले जाएंगे पीछे। बोले ना तो बोले अब तो जहां से भरनी है वहां से भर ले, मैं यहाँ से हटे हुए बारो ना हूं। उसी समय पर भगवान आए, सबसे पहले नंबर शंकर जी को ही आएगा, और शंकर जी से कहा कहो कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। अब तो भगवान भोलेनाथ ऐसे करके जोर से फाड़ी पकड़ ले आएंगे और पीछे दोनों तरफ ऐसे सिर हिला देते, बोलो। अब पार्वती ते कह रहे कि जल्दी बचा खजू कहे, पार्वती जी कह रही मैं तो मने करी तुमते, तब तो तुम ना माने, अब तुम आएगे, अब तुम समझो। बोली कछु तो कहे, बचाए तो ले जा पैसे अब हमें, नहीं बड़ी ख्वारी करे वो जी कन्हैया। बोले फिर रुक जाओ मैं कुछ करती हूँ। बोले श्याम इस गोपी से कुछ मत पूछो। बोले क्यों, ज्यादा शर्म लगता है क्या। बोले हाँ शर्माती है। क्यों शर्माती है, ये है कौन। बोले सुनो हम बताते हैं कौन है, सुनो। सुनो हम बताते हैं ये कौन है, मेरे पुत्र गणेश है ना, गणेश जी हैं जो, कि मेरे गणपति की और बहुरिया मानो ये कही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। अरे मानो तो सही रे प्रभा, मानो तो सही मेरे हो मेरे ये हो मेरे बहुरिया मानो ये कही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही, मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। मैया कहने लगी मेरे पुत्र गणेश है ना जे, उनकी घरवाली। अच्छा मेरे पुत्र जो है गणपति जी उनकी ये घरवाली। हाँ मेरे पुत्र है गणपति जी उनकी ये घरवाली, मेरे पुत्र है जो गणपति जी उनकी ये घरवाली, मेरे पुत्र जो है गणपति जी उनकी ये घरवाली, मेरे पुत्र है जो गणपति जी उनकी ये घरवाली। मैया बोली जो मेरे पुत्र गणेश है ना उनकी घरवाली है। और सुनो, अरे नई नई रे आई है दुल्हनिया, अरे नई नई आई है दुल्हनिया, जासर घूमटायु भारी, इनको शर्म लगे यत भारी, मेरी मानो ये कही, इनको शर्म लगे तुम्हारी, मेरी मानो तो सही, ये है गणपति की बहुरिया मानो तो सही, ये है गणपति की बहुरिया मानो तो सही। मेरे पुत्र गणेश है उनकी घरबारी है, लेकिन जी बहू नई नई आई है तो जब कुछ शर्म लगाते हैं, बहुत शर्म लगाते हैं। अच्छा बोले हाँ, भगवान श्याम सुंदर हंस रहे हैं। बोले और पार्वती बोलो, और खची बोलो। और कुछ बोलो, क्या बोलना है, और कुछ बताओ। ये हमारे आचार्य राजू तिवारी जी ज्योतिषी काशी वाले हैं, इनके यहाँ नाम कर संस्कार गृह प्रवेश, गायत्री महामृत्युंजय जप, गृह दोष, भूमि दोष, टोना टोटका इत्यादि सब किया जाता है हमारे आचार्य जी के द्वारा। जिनको भी करवाना हो, और 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। मेरे गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे महान पुरुषों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहे, जिससे हम आगे कुछ कर सकें, और मेरे ठाकुर जी आपको हमेशा सुख शांति प्रदान करते रहें।
जिस किसी को भी यदि गृह प्रवेश इत्यादि कुछ करवाना हो, महामृत्युंजय मंत्र कोई भी दोष हो वो सब दूर करते हैं हमारे आचार्य जी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, यदि ऐसा कार्य कराना हो तो हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। यहाँ गलियों में घूमने वाला व्यक्ति ये नहीं करता है। और जो देखो वो जो है ज्योतिष काशी वाले, काशी का तो नाम सुना है अच्छे से आपने, वहाँ क्या है, वहाँ भंडार है, वहाँ से आए हैं, ये सब अध्ययन किया है उन्होंने, तो बहुत अच्छी जानकारी होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नंबर भी है उनका, मोबाइल नंबर भी है उनका 7678641399। और ये आपके सामने जो चैनल चल रहा है इसको भी बता दें, गुलशन स्टूडियो आगरा, ये चैनल चल रहा है आपके सामने, गुलशन स्टूडियो आगरा के नाम से अपने मोबाइल में सर्च मारें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। ये ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा लोग पूछते हैं गुरुजी कौन सा चैनल है, बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ गुलशन स्टूडियो आगरा चैनल है, उसमें हमारे सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे, जहां जहां भी होते हैं सब मिलेंगे आपको प्रोग्राम। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और क्या बोले भगवान, क्या गोपी पार्वती जी, और क्या क्या बोलोगे इनके लिए तुम? अब शंकर जी कह रहे हैं देख ले बाने कैसो बहाना लगाया हो है, बताया हूं तो बेटा की बहू बता रही है। बोले चुप कहाँ रहो, ताई से बचे हो नहीं, अब तक ये मार मार के बधुआ बना देंगे। हाँ तारी चुप रहो। शंकर जी बोले ठीक है तो बोल बोल। अब भगवान कृष्ण की बारी आई, बोले तुमने बता दिया? बोले हाँ। सुना अपना कृष्ण ने क्या हुआ? सुन के बातें निज गौरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। हाँ सुन के बातें निज गौरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। सुन के बातें निज गौरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। हाँ सुन के बातें निज गौरा की, हंस गए कृष्ण मुरारी। और राधा जी से बोले कन्हैया, अरे राधा जी से बोले कन्हैया, हट जाओ राधा प्यारी, इनकी सब जाने बीमारी, मेरी मानो ये कही। इनकी सब जाने बीमारी, इनकी मानो तो सही, ये है गणपत की बहुरिया, मानो तो सही, ओ मानो तो सही, गुरुवर मानो तो सही, मानो तो सही, गुरुवर मानो तो सही, ये है गणपत की बहुरिया, मानो तो सही, ये है गणपत की बहुरिया। और भगवान ने कहा ए राधा जी तुम हट जाओ, इनकी बीमारी हम जानते हैं, अब हम करेंगे नहीं सही। दादाजी को एक तरफ कर दिया। अब भोलेनाथ समझ गए कि अब गड़बड़ है जाए। अब जी आएगो क्यों? तो जी जन्म को छलिया है, छलिए ने को छलिया जापे से कहा बच्चे को। तो भगवान ने क्या किया? आगे बढ़कर कृष्ण चंद्र जब घूमट लगे युधारी। हाँ आगे बढ़ के कृष्ण चंद्र जब घूमट लगे आगे बढ़कर कृष्ण चंद्र जब घूमट लगे युधारी। हाँ आगे बढ़कर कृष्ण चंद्र जब घूमटा लगे उधारी। अरे ये चातानी भाई दोनों में, हरि अरे ये चातानी भाई दोनों में, अरे फटी भी चते साड़ी, निकली 1.5 हाथ की दाढ़ी, मेरी मानो ये कही। निकली 1.5 हाथ की दाढ़ी, मेरी मानो तो सही, जय गणपत की बहुरिया, मानो रे सही, जय गणपत की बहुरिया,
याद रखना भक्तों, आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आगे आए, बोले चल तू गणपति की बहू है तो का है, मुंह खोल। अब भगवान कृष्ण के सामने जोश से साड़ी पकड़ ली जटा करी भोलेनाथ ने, और पीछे पकड़ ली जटा। अब तो भगवान ऐसे कर रहे हैं बार बार भोलेनाथ, और कृष्ण भगवान ऊपर की ओर खींच रहे हैं और भोलेनाथ नीचे की ओर खींच रहे हैं। जैसे ही दोनों में खींचा तानी भाई, सोई साड़ी बीच में थे फट गई, 1.5 हाथ की गाड़ी बाहर निकल आई। बोले अब कहाँ जाओगे? भगवान बोले शंकरा तो चेन्नई परो हैं, तो ये हाथ जोड़ के खड़े हैं भोलेनाथ ने। बोले प्रभु क्षमा करना, मेरी बहुत इच्छा थी महाराज देखने के लिए, इसलिए इन गोपी ने समझा के रखी, उन्हें बार बार के बतुआ बनाए दी, इन्हें समझा के रखो। भगवान